वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने जो एक बहुत ही गजब का ट्रेड कैप्चर किया है वो आपके साथ में मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। और उसके बाद जो है हमारी एनालिसिस भी हम लोग आज के दिन की शुरू करेंगे ताकि मैं आपको बता सकूं कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ हमारा जो ट्रेड था आपके सामने मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारी एनालिसिस हमें बताई थी कि भाई हमें यहाँ से इसको एक बाउंस बैक मिल सकता है। ठीक है, हमें ऐसा लगा और हमने जो है प्रिडिक्शन करी और हमारी प्रिडिक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट गई। और आज का जो मार्केट का पूरा मूव था वो इसी लेवल से आपको देखने को मिला। ठीक है, उसके बदले में आप लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट जो है आपके सामने मौजूद है और टाइम भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो 51 मेंबर्स थे, जो लोग हैं उन्होंने इसको देखा होगा तो उनको बेनिफिट मिला होगा। 51 में से कितनों ने देखा मुझे नहीं पता, वो मेरी हेडक नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में मार्केट ने ये मूव दिया कैसे और कैसे कैसे मार्केट ने काम किया। तो देखो, मार्केट में अपना स्ट्रक्चर था 1 मिनट का, वो बुलिश था, लेकिन अपने बायस जो होते डेली के वो बियरिश थे। तो ऐसे सीन में क्या करते हैं अपन लोग, सबसे पहले अपन मार्क करते हैं अपने बायस के हिसाब से अपनी लिक्विडिटी की। मार्केट जो है वो किधर की लिक्विडिटी ट्रैप करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर उसको सेल करना है, उसके बायस नेगेटिव के हैं डेली के, तो ऑब्वियसली बात है वो बायर्स को ट्रैप करेगा। अब उसको बायर्स को ट्रैप करना है तो वो कैसे ट्रैप करता है, ट्रैपिंग होती कैसे है वो समझते हैं। तो वो क्या करता है, वो ब्रेकआउट दिखाता है, वो कुछ पैटर्न्स दिखाता है। ठीक है, वो ऊपर हाई की तरफ क्या करेगा, ब्रेक करेगा। प्रीवियस डे में कोई भी जो एक हाई होगा उसको वो ब्रेक करता है, तो उससे क्या होता है, बायर्स एंटर करते हैं। ठीक है, वो ब्रेकडाउन समझ के उसको क्या करते हैं, वो एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, गैप अप में ब्रेकडाउन हुआ अच्छा खासा। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, रिट्रेस में एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो हम इनके स्टॉप लॉसेस कैसे लिए मार्केट ने वो समझते हैं। तो ब्रेकआउट में जो एंट्री करते हैं वो क्या करेंगे, हैमर कैंडल देख के इसके हाई पे ब्रेक करते तुरंत एंट्री कर लेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा, वो होल्ड करेंगे और अचानक से मार्केट रिवर्स होकर इनका स्टॉप लॉस हंट हो गया। दूसरे लोग आते हैं स्मार्ट लोग, जो कि रिट्रेस में एंट्री करना चाहते हैं। तो मार्केट रिट्रेस करने नीचे आया, यहाँ पे क्या देखते हैं, वो एक प्राइस एक्शन वाले कुछ बुलिश मोमेंटम का कुछ कैंडलस्टिक देखते हैं। तो उनके लिए क्या है, ये एक एंगल्फिंग कैंडल है। तो उस एंगल्फिंग कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक हुआ, प्रॉफिट दिखा, लेकिन अचानक से उनका भी स्टॉप लॉस हंट हो गया। फिर कहते हैं कुछ लोग कि भाई हाँ, एक बार उनके स्टॉप लॉस चल जाए, लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, फिर कुछ दिखेगा हमें तो एंट्री करेंगे। उनकी लिक्विडिटी स्वीप हुई, इनसाइड बार बना, इनसाइड बार के ऊपर क्लोजिंग भी मिली, लेकिन उनके भी स्टॉप लॉस हंट कर गया। जब उनको बिल्कुल परेशान करके मार्केट कंप्लीट कर देता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपने अपने जैसे लोगों का काम होता है। क्यों? क्योंकि अपन लोग यहाँ पे भी एंट्री नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एंट्री करना बेवकूफ़ी बनती है, क्योंकि मार्केट को एक बार अपना ट्रेंड तो कंफर्म करने दो, ट्रेंड तो कंटिन्यू करने दो, समझ रहे हो? तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे लो बना के यहाँ पे जब ये हाई ब्रेक किया, तो ये एक तरह का क्या है अपना, ये अपना एक तरह का इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब जो अपना माइनर होता है ना, वो अपन डेली ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं, तो वो एक तरह का वो हुआ यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने क्या लिया, उसके बाद उसने लिया लिक्विडिटी। चलो, लिक्विडिटी कंसेप्ट भी अप्लाई हो गया यहाँ पे। एक लिक्विडिटी यहाँ पे बन चुकी है, एक लिक्विडिटी यहाँ पे बहुत सारी बन चुकी है। ठीक है, अब क्या होता है, लिक्विडिटी कैसे लिया यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने कितना स्ट्रॉन्ग वे में जो है ये पुल बैक जो है वो ब्रेक करा। अब ब्रेक करेगा तो काफी लोग क्या करेंगे, रिट्रेस पे एंट्री करेंगे, काफी लोग जो है ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे। ब्रेकआउट वाले फंस गए, रिट्रेस वाले देखो यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, सब के सब क्या हो गए, यहाँ पे ट्रैप हो गए। उनको थोड़ा बहुत मोमेंटम और दिखाया गया, उनको थोड़ा लालच और दिखाया गया, डबल बॉटम दिखाया गया, डबल बॉटम का उनका सबका डबल बॉटम निकाल दिए गए मार्केट से। ठीक है, अब उसके बाद देखो, उसके बाद मार्केट में आते हैं एसएमसी ट्रेडर्स। तो एसएमसी के लिए यहाँ पे क्या है, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, तो वो यहाँ पे एंट्री करके बैठे हैं, उनका टारगेट्स क्या है, यहाँ के लेके बैठे हैं। ठीक है, तो उनके सबके स्टॉप लॉसेस मार्केट ने ले लिए। फिर फाइनल आती है अपनी एंट्री। अब ये एंट्री कैसे मिली, उसका रीजन मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। क्योंकि देखो, मार्केट जो है बहुत स्लोली स्टडी, बहुत सारी लिक्विडिटी खा खा के आया था। तो यहाँ से जो एक बहुत बड़ा पंप आने वाला था, जिसमें दो चांसेस थे। अगर यहाँ पे जैसे अपन को कुछ बुलिशनेस शो होती है, ठीक है, तो बुलिशनेस शो के बेसिस के ऊपर अपन एंट्री करते हैं। अपने टारगेट्स जो है ये हाई के रहने वाले थे, क्योंकि यहाँ तक कि अपने पास में लिक्विडिटी मौजूद थी, तो अपन यहाँ तक के ट्रेड्स को प्लान करने वाले थे, जो कि अपन को इजीली मार्केट ने हंट करके दिया यहाँ तक का। अब यहाँ पे जो है मार्केट ने इस लेवल को रेस्पेक्ट क्यों किया और यहाँ पे क्या सिनेरियो बना। तो देखो, यहाँ पे साइकोलॉजी समझने वाली बात क्या है। पहली बात तो स्टॉप लॉस काफी चले गए थे, तो ऑब्वियसली बात है मोमेंटम तो आना ही था और पंप तो आना ही था मार्केट में। ठीक है, इतने से मूव के लिए अगर आप सोचोगे कि इतना सा मूव था अपना, कितने का 64 पॉइंट का मूव था, उसके लिए मार्केट ने इतनी लिक्विडिटी बनाई है, तो ऑब्वियसली बात है ना, ये मूव तो आपको मिलना ही था यहाँ पे इतनी फास्ट वे में। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या थी यहाँ पे, तीसरी चीज अपने पास में ये थी यहाँ पे मौजूद, कि मार्केट में यहाँ पे क्या था, इसके नीचे मार्केट को अपना आज का ट्रेंड जो था, जो कि अपना बायस जो था वो नेगेटिव था,
उसको कंफर्म करने के लिए क्लोजिंग करनी थी। लेकिन जब मार्केट ने यहाँ पे अपने पास में क्या बनाया, एक स्कोप बना के दिया और हमें एक इनसाइड बार भी बना के दिया, तो हमें डबल कंफर्मेशन मिली और ऑलरेडी मार्केट ने कंफर्मेशन इतनी सारी हमारे सामने मौजूद करके दे रखी है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि 99% केसेस में जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है या गिरना होता है टॉप से या बॉटम से बड़ी रैली देनी होती है, तो वहाँ पे या तो आपको स्कोप मिलेगा या फिर इनसाइड बार मिलेगा। ठीक है, इसके एग्जांपल मैंने आपके सामने आज के दिन के ही शो किए थे। अब यहाँ पे देखो स्कोप बना हुआ है, इधर देखो इनसाइड बार बना हुआ है। ठीक है, इधर देखो इनसाइड बार बना हुआ है, इधर देखो स्कोप बना हुआ है, इधर देखो इनसाइड बार बना हुआ है। तो जितने बड़े बड़े फॉल्स आ रहे हैं वो सारे इनसाइड बार या फिर स्कोप के बेसिस के ऊपर ही आ रहे हैं। बहुत रेयर केसेस में आपको ये दो कैंडल नहीं दिखेगी, अदरवाइज आपको हर एक केस में आपको ये कैंडल दिखने वाली है। ये दोनों कैंडल ही आपको जो है मेजर फॉल और मेजर ब्रेकडाउन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसकी वजह से आपको जो है बहुत बड़े बड़े टारगेट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस जो है बहुत ही ज्यादा छोटे अपने हो जाते हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद भी आप लोग देखोगे मार्केट में क्या बड़ी रैली आपको देखने को मिली थी। बट हमारा टारगेट था सिंपली यहाँ तक का जो हमने बुक किया, रूल्स पे रहोगे तो आराम से काम हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास में ऑलमोस्ट 1:5 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड हमें बना के दिया है, जिसमें 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और उसके बदले में 30 से 35 पॉइंट का हमारे पास में टारगेट था। अब देखते हैं कि मार्केट में कल के दिन पे क्या मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब इतनी बार अपने बारे में आज के ट्रेड के बारे में समझा दिया मैंने आपको। ये एक तरह का मॉडल है जो कि आपको अप्लाई करना है आने वाले कभी भी दिनों में, जब भी आपको जो है मौका मिलता है। तो ये मॉडल कैसे दिखता है आपको मैं वापस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपको कुछ इस टाइप का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। उसके बाद में मार्केट जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी वॉल्यूम्स को डाउन करेगा और ऐसे पुल बैक्स बना के नीचे आएगा। पुल बैक बनाने से क्या होता है कि हर एक पुल बैक के ऊपर और नीचे क्या होती है, लिक्विडिटी मौजूद होती है। तो नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ले रहा है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो लिक्विडिटी कहाँ बची हुई है, ऊपर की तरफ बची हुई है। जैसे ही मार्केट अपने लास्ट पीओआई जोन पे आ जाता है, कैसे आता है, लास्ट पीओआई जोन पे आता है, वहां से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर क्या समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पे जो है मार्केट ने क्या किया, इधर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और इधर हमारे पास में क्या है, एक पीओआई जोन मौजूद होगा इधर। ठीक है, अब इस पीओआई जोन पे क्या होगा, मार्केट टैप करेगा और यहाँ से आपको कोई कंफर्मेशन ढूंढनी है, कोई भी बुलिश वाली, वहां से आपको एंट्री करनी होती है और टारगेट्स आपके ये वाले हाई के निकल के आते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर केस आपको जो है मॉर्निंग के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद ट्रेडिंग में आपको जो है देखने को नहीं मिलते हैं अपने मार्केट में। इससे आपको क्या इजी वे में और क्लियर वे में जो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन हो जाता है और आप लोग जो है इसके टारगेट निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये चीजें कब काम करती है, जब आपको लिक्विडिटी पता होती है। एक्चुअल में ऐसे काम नहीं करती है कि आपने खाली ये ढूंढा और आपने टारगेट निकाल लिया कि हाँ भाई अब तो मुझे दिख गया है, अब मार्केट जो है यहाँ तक कि मुझे टारगेट दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखना कभी भी। हमारे बायस क्या थे, नेगेटिव क्या थे, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता ना तो हम आज बियरिश हो जाते हैं, समझ रहे हो। बट मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दी, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है अब इस हाई को लेने को तैयार है। ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर हमने जो है इसको यहाँ पे टारगेट किया है यहाँ पे। ओके, क्योंकि हमारे क्या थे, नेगेटिव बाई साइड के बायस थे, बायस को ट्रैप कर लिया गया था। हमें सिर्फ एक एमएसएस की कंसिडरेशन थी जो मार्केट को कंफर्म कर दे। माइनर एमएसएस तो हुआ है लेकिन मेजर यहाँ पे चाहिए था हमें, जो कि मार्केट करके दे। ठीक है, और वो मार्केट ने नहीं करा और उसके बदले में जो है मार्केट इतना बड़ा रिवर्सल दे बैठा। उसके बाद देखोगे मार्केट ने कोई भी अपना मेजर एमएसएस नहीं किया। अगर आप यहाँ पे भी ढूंढने जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे भी कोई भी मेजर एमएसएस नहीं किया था। नहीं, अगर आप इसको देख रहे हो तो आप यहाँ पे ट्रैप हो रहे हो, यहाँ पे एंट्री करके आप लोग ट्रैप हो रहे थे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे रिएक्शन दिखाया था, मैंने भी चीज देखी थी, लेकिन अभी प्रॉपर एमएसएस हुआ ही नहीं था। ठीक है, और इसलिए आप लोग जो है इसके शिकार होकर यहाँ पे स्टॉप लॉस खा बैठे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर एमएसएस का समझा दिया है काफी वीडियोस में, आप जाकर उनको देख सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं समझाता हूँ, टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही ट्रेड आपको जो है कभी कभी मिलते रहते हैं, क्योंकि मैं आपको जो है सिखाने के पर्पज से आया हूँ, कॉल टिप के पर्पज से नहीं आया हूँ। ठीक है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। जब आप सपोर्ट नहीं करते हो तब दुख होता है यार मुझे, क्योंकि इतने अच्छे लेवल्स, इतने अच्छा आपको एनालिसिस देने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। एक दिन कर दोगे, 2 दिन कर दोगे, नहीं, ऐसे व्यूअर्स को मैं क्या करूंगा। ठीक है, जब तक कोई कंसिस्टेंट ही नहीं है तो मतलब क्या है भाई, मैं कंसिस्टेंट हूँ तो आप भी तो कंसिस्टेंट बनो ना मेरे साथ साथ, तभी तो मजा है। मैं अकेले कंसिस्टेंट होकर क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कोई वो थोड़ा हूँ कि भाई मुझे कोई मतलब मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट किसका है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपका है, क्योंकि मुझे तो नीड नहीं पड़ रही है। अगर मैं 20 रुपए 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे मैं पैसा नहीं बना पा रहा हूँ तो मैं चूतिया हूँ ना वहाँ पे तो। ठीक है, मैं पागल हूँ वहाँ पे। यहाँ पे कोई बंदा जो है बड़ा से बड़ा ट्रेडर आराम से 10,000 से 5,000 क्वांटिटी लेगा और कितने का रिस्क है उसका, मुश्किल 10,000 से 20,000 का रिस्क है मुश्किल से, यहाँ पे 10,000 से 20,000 का रिस्क है उसका,
और उसके कंपैरिजन में उसके आप टारगेट देख लो, 30-40 पॉइंट का टारगेट आराम से मिल रहा है उसको। 30-40 पॉइंट का मतलब कितना होता है, 3 से 4 लाख रुपए बना रहा है वो एक ट्रेड के अंदर यहाँ पे, जिसके लिए साइडवेज मार्केट है उसके लिए इतना बड़ा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बैठा हुआ है यहाँ पे। तो वो कैसे बना पा रहा है यार, वो ऐसे ही बना पाता है कि वो प्रिसाइज स्टॉप लॉस लेता है और टारगेट निकालता है, वैसे निकालता है, समझ रहे हो। तो कोई बड़ी बात नहीं पैसा लाने के लिए, लेकिन बात इतनी है कि नॉलेज शेयर करना, आप भी उस चीज से ग्रोथ करो, तो वो एक अच्छी चीज, एक फील होता है कि हाँ यार हमने किसी को सिखाया, हमारी एजुकेशन किसी के काम आ रही है। ठीक है, कोई बंदा लॉस करे तो हम उसकी हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, उसको समझा रहे हैं कि एक्चुअली मार्केट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें क्या कभी भी नहीं बदलती है, लिक्विडिटी मार्केट हमेशा लेगा, बायस मार्केट रोज बनाएगा और मार्केट उस अकॉर्डिंग परफॉर्म भी रोज करेगा। रोज मार्केट जो है ओपन हाई लो क्लोज ये बनाता रहता है, हमेशा मार्केट सेम चीज करता है, ओपन हाई लो क्लोज, सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या होगा, ओपन लो हाई और क्लोज। अब सिंपल सबको पता है इसका मतलब क्या होता है, सिंपल वे में समझा पता होता है यहाँ पे कि जिस साइड के बायर्स होंगे मार्केट उस साइड ट्रैपिंग करेगा। अब अपने बायर्स क्या है, अपने बायर्स ऑब्वियसली बात है आज के बियरिश थे, तो मार्केट क्या करेगा, पहले बायर्स को ट्रैप करेगा। अपने बायर्स क्या है, बियरिश के है ना, तो मार्केट क्या करेगा, पहले बायर्स को ट्रैप करेगा। ट्रैप करने के बाद में यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देगा और ये पूरी रैली हमें कैप्चर करने का मौका मिलेगा। फिर जब लास्ट में मार्केट में लेट सेलर्स आएंगे तो उनको ट्रैप करने के लिए रिवर्सल के साथ में क्लोज कर जाएगा। सेम यहाँ पे होता है, अगर हमारे बायर्स के हैं, बुलिश के हैं, तो पहले सेलर्स को ट्रैप करेगा, फिर हमारे यहाँ पे एमएसएस देके एक्चुअल पूरा मूव जो है दिन का हमें वो कैप्चर करने का मौका मिलेगा। और साथ में फिर मार्केट जो है लेट जो बायर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट में उनको निकालने के लिए प्रॉफिट बुकिंग के साथ में क्लोज कर देगा। बस इन दो फंडे के ऊपर जो है मार्केट रोज मूव करता है, रोज सेम कहानी, सेम वही माताफोरी होती है, बस उसको परफॉर्मेंस दिखाने का तरीका जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मार्केट कर देता है। और आप लोग जो है इन कैंडल्स के देखने में रह जाते हो, लेकिन अपनी लिक्विडिटी के ऊपर, अपने लेवल्स के ऊपर, इनके ऊपर ध्यान देने के बजाय आप इन कैंडल्स को देखने बैठ जाते हो कि हाँ मार्केट लो लो हाई लो ये बना रहा है। इनको नहीं देखना होता है भाई, इनको ये देखना होता है कि भाई मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ बनी है और अपने जो है पीओवाई जोन्स कहाँ बन रहे हैं, वहां से हमें बाय या सेल करना होता है और दूसरी लिक्विडिटी को टारगेट करके अपना काम करके निकल जाना है मार्केट से। बस इतना सा फंडा है और इसके लिए और कुछ भी नहीं है। ठीक है, में जो है कल के दिन पे हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कल के दिन पे देखो, कल के दिन पे फोकस ये करना है कि आज तो कोई हाई नहीं है अपने पास में, मेजर हाई जो है वो 12 तारीख का है। तो अगर इसका हाई जो है वहाँ पे अपने पास में 1 मिनट का बॉस भी है, तो अगर इसकी लिक्विड यहाँ पे स्वीप होती है तो हमारे पास में दो एरियाज है जहाँ पे 1 मिनट का बॉस भी है और वहाँ पे जो है हाई डे का हाई भी रहेगा। तो अगर लिक्विड स्वीप में कुछ सेटअप दिखता है हमें, तो हमें सेलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस वहाँ पे रखना है। ठीक है, और सेलिंग के ऊपर हमारा पहला ट्रेड रहेगा, उसके बाद में जो है हमारे जो है बाकी के ट्रेड हमें उस अकॉर्डिंग प्लान करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे जो है स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो प्रॉपर तरीके से, मार्केट जो है राउंडिंग बॉटम के हिसाब से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है वो आराम से। ठीक है, बट हमारा काम क्या है, हमारा काम मेन ये है कि हमें तो स्ट्रक्चर बेस के ऊपर ट्रेडिंग करनी है और लिक्विडिटी को ध्यान में रखता हुआ ट्रेड करना है। ठीक है, तो लिक्विडिटी मौजूद इस लेवल के ऊपर अच्छी खासी है, तो हमें इस लेवल पे पूरा पूरा फोकस अपना करना है। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम की बात करूँ ना यहाँ पे, तो हायर टाइम फ्रेम में मार्केट के पास देखो यहाँ पे क्या एक ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे ऑर्डर ब्लॉक है, ये इतना बड़ा कैंडल जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये तीनों के इनसाइड बार है, ये भी चौथी भी इनसाइड बार है, ये अपनी थर्ड कैंडल है, तो ये अपनी थर्ड कैंडल हुई, ये अपनी सेकंड हुई, अपनी फर्स्ट हुई, तो इसके बीच में एफ आपको दिख रही है ना, तो ये मार्केट के पास एक क्या है एरिया है जहां से मार्केट ने सेलिंग दिखाई थी। बट इसमें जो है मेजर एरिया कौन सा है सेलिंग का, मेजर एरिया है सेलिंग का ये वाला, कौन सा एरिया है, ये वाला हमारे पास में मेजर एरिया है, जो कि है हमारे पास में 24,764 का लेवल। जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमें जो है अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। आप लोग इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एफ का एरिया भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और एफ के एरिया के साथ साथ में क्या है जो है अच्छी खासी विक भी मौजूद है यहाँ पे। तो ये लेवल जो है डेली का और वीकली का दोनों के हिसाब से क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बना हुआ है। ठीक है, मंथली बेसिस के ऊपर हमारे बायस क्या थे, बुलिश के थे, तो बुलिश बायस के हिसाब से हमें क्या करना है कि ऑब्वियसली बात है सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप करना है। ठीक है, अब मार्केट में आप लोग देखोगे यहाँ पे जो है ये अगस्त का महीना शुरू हुआ था यहाँ पे, तो अगस्त के महीने में मार्केट में जो है 15 मिनट के हिसाब से आप लोग देखोगे मार्केट जो है कितना यहाँ पे नीचे गया। नीचे जाने के बाद जब मार्केट ने फाइनली यहाँ पे जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, तो इधर क्या कंफर्म हुआ कि हाँ मार्केट जो है ऊपर जाना चाहता है, और यहाँ पे हम सबने उसी बेसिस के ऊपर मंथली बायस के हिसाब से भी और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं 15 मिनट के हिसाब से भी हमने जो यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी। बट मार्केट ने पहले हमारा स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद जो है ये रैली देना शुरू किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है हमारे बायस तो बुलिश के ही हैं और अभी भी हम बुलिश स्ट्रक्चर में ही बैठे हुए हैं, बेरिश नाम की कोई चीज मार्केट में अभी तक के लिए नहीं है। ठीक है,
लेकिन मार्केट ने क्या किया इधर है ना, अपना जो हाई है वो ऑलरेडी ब्रेक, एक हाई तो ब्रेक कर चुका है, अपना प्रीवियस हाई था वो ब्रेक करके अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है। तो ये एक अच्छी एक मार्केट के लिए साइन है कि हाँ, मार्केट जो है बुलिश ट्रेंड में ही जाने को तैयार है। ठीक है, तो हमें फोकस तो इसी के ऊपर करना है ज़्यादातर कि हाँ, मार्केट जो है यहाँ से ऊपर चला जाए, और इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए 1 मिनट का स्ट्रक्चर ही जो है सबसे सेफ रहेगा आपको ट्रेड करने के लिए। उसके अलावा जो है किसी भी स्ट्रक्चर में कूदना आपके लिए बेवकूफ़ी बनती हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में क्या है, थोड़ा सिनेरियो यहाँ पे थोड़ा अटपटाया था, इसकी वजह से जो है हम चांसेस जो है आपको थोड़ा खराब होने को देखने को मिल सकते हैं कभी भी। ठीक है, और टैरिफ की जो है सिचुएशन अभी तक भी इतनी संभली हुई नहीं है जितना अपन को लग रहा है। ठीक है, जवाब देना अपना काम था वहाँ पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि है ना, मार्केट जो है सीधा आपका ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आपको है ना एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मार्केट ने ऐसा करा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कुछ शॉर्ट टर्म मूव भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म मूव भी हो सकता है, तो हमें दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो है हम लोग 1 मिनट के स्ट्रक्चर को ही ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है फॉरेक्स मार्केट की बात। तो फॉरेक्स मार्केट में हम शुरुआत करेंगे हमारे यूरो जीबीपी से। यहाँ पे क्या है, प्राइस जो है हमारे इंड्यूसमेंट के बहुत नज़दीक है। यहाँ पे जैसे प्राइस आएगी हमें क्या करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है और बाय करना है। उसके बाद आता है यूएसडी सीएडी। यहाँ पे हमारे पास में लिक्विडिटी किधर है, इधर मौजूद है, हमें इसका वेट करना पड़ेगा। जीबीपी यूएसडी में अब प्राइस ने अपना एक ट्रेड हमें यहाँ पे दे दिया था, 1:5 हमने निकाल लिया है, तो अब हमें सिर्फ वेट करना है नए स्ट्रक्चर का बनने का। 15 मिनट में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इतना फोकस नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि 15 मिनट के ऊपर जो है बहुत घिच पिच कैंडल्स होती है, और प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेना यहाँ पे ईजी पड़ जाता है, इसीलिए एयूडी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है प्राइस का यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्राइस का जो है आपको ये लिक्विडिटी एरिया दिख रहा है। यहाँ पे ये माइनर लिक्विडिटी थी, ये मेजर है, आप लोगों को इस पे फोकस करना है। यहाँ पे प्राइस आए तब मैं आपको जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बताऊंगा। फिर आएगा एनजेडी जेपीवाई, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आने का इंतजार करना है। एनजेडी यूएसडी में हमें इस लिक्विडिटी का वेट करना है यहाँ पे। फिर आता है यूएसडी सीएनएच, तो हमें इस लेवल का आने का वेट करना है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का ट्रेड हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे हमारी जो एंट्री है वो ट्रिगर नहीं हुई थी, क्यों, क्योंकि 500 पॉइंट्स का यहाँ पे जो है हमारे पास में स्प्रेड चल रहा है। अब 500 पॉइंट का स्प्रेड है तो हम कैसे एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे, बट मार्केट ने हमारे लेवल को रेस्पेक्ट किया, और लेवल को रेस्पेक्ट करके अच्छा खासा ऊपर जा चुका है। अभी तक हमें 1:5 के ऊपर तो मिल चुका है, और पूरा टारगेट पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक तो हमारा। फिर आता है यूरो जेपीपाई। यूरो जेपी वाई में क्या हुआ, हमारा 1:5 यहाँ पे मिला था 4 ओवर के स्ट्रक्चर में। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे आप लोग जाते हैं तो कभी मार्केट जो है ऊपर चौक कर रहा है, कभी नीचे चौक कर रहा है, कभी रिवर्सल में चौक कर रहा है, कभी बीच में से ही घूम रहा है। तो इसकी वजह से आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ सकती थी। इसलिए जो है 4 ओवर का स्ट्रक्चर जो है बेस्ट होता है वहाँ पे फॉरेक्स में। यूएसडी जेपीवाई में हमें इसकी लिक्विडिटी का वेट करना है। गोल्ड में साइडवेज अटका हुआ है। यूरो यूएसडी में हमें बॉस का वेट करना है। जीबीपी सीएडी में हमें इस बॉस का वेट करना है। यूरो एयूडी में हमें इस लेवल का वेट करना है, और यूएसडी सीएचएफ में हमें इस लेवल का वेट करना है। तो अभी सिर्फ ऊपर में अपने पास में यूरो जीबीपी है और यूएसडी सीएडी है, इसके अलावा कोई से अपने पास में भी स्टॉक अपने पास में पेयर्स मौजूद नहीं है जिनमें बहुत नजदीकी मामला हो। बाकी सभी में 15 मिनट का स्ट्रक्चर आप लोग ट्रेड कर सकते हो। और फिलहाल के लिए सबसे बेस्ट पेयर कौन सा रहेगा 15 मिनट के स्ट्रक्चर के लिए, जीबीपी यूएसडी रहेगा, क्योंकि इसका जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है फिलहाल में बहुत नया है अभी। और अभी आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो इसके पास जो है मेरे पास में इसकी जो लिक्विडिटी है वो कहाँ पे बैठी हुई है, इसकी लिक्विडिटी बैठी हुई है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे जो इसकी लिक्विडिटी बैठी हुई है ये अपना क्या है 15 मिनट का लिक्विडिटी एरिया है यहाँ पे। और उसके नीचे इसका डीओबी बैठा हुआ है कहाँ पे है डीओबी, ये रहा, ये इसका डीओबी यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है ना कुछ ही, ये इसका डीओबी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास में क्या है, बहुत ही अच्छा मौका है प्राइस के पास में कि यहाँ पे प्राइस आए और आपको जो है अच्छी खासी रिवर्सल की फिर से एंट्री प्रोवाइड करा दे, या फिर कोई नया पुल बैक बनाए फिर आपको कोई नई एंट्री प्रोवाइड करा दे। ठीक है, तो ये मार्केट के पास में क्या रहेंगे, सिनेरियोस बने हुए हैं। तो आपको फोकस करना है इन पेयर्स के ऊपर अभी के लिए। ठीक है, इन पेयर्स के ऊपर ध्यान दो और यहाँ पे आप लोग ट्रेडिंग कंटिन्यू करो। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करोगे तो देखो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। सपोर्ट दोनों तरफ से चाहिए मुझे, ताकि मैं भी आपके साथ में अच्छे लेवल शेयर कर सकूँ। और जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, कि ऐसे लेवल्स में आपको जो है प्रोवाइड कराता रहता हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट जो नॉलेज होती है वो आपको मैं वहाँ पे भी देता रहता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप किसी को मुझसे सीखना है
तो वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। देखो किसी की प्रॉब्लम, किसी की दिक्कत क्या होती है, वो ये सोचता है कि हाँ भाई कोर्स ले लेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं भाई, कोर्स लेने से काम नहीं होता है। आपको सीखना है, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास जितने भी मेंबर्स हैं, मैं उनको ये नहीं बोलता कि हाँ भाई मैं आपको जादू की कोई दवाई पिला दूँगा तो भाई आप सीख जाओगे। नहीं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी। उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने वो रिज़ल्ट आपको शो भी करे हैं। मैंने आपको टेलीग्राम पे जो उनके पीएनएल्स भेजे हैं प्रीवियस मंथ के, आप जाके चेकआउट करो। उन्होंने 15,000 के कैपिटल को 50% तक ग्रो कर रखा है किसी ने अपने ब्रेक इवन पे निकाला है अपना जो है प्रीवियस मंथ, किसी ने मेरी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया है, प्रॉफिटेबल निकला है, किसी ने अपना जो है डेमो अकाउंट में बैक टेस्टिंग करी है, वो भी प्रॉफिटेबल निकल रहा है। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको जो है मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है? ट्रेडर बनने के लिए खाली स्ट्रेटेजी नहीं लगती है, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल लगता है, एक अच्छी रूटीन लगती है, एक अच्छा खाना, अच्छा वर्कआउट, ठीक है? अच्छा एनवायरनमेंट, हर एक चीज़ जो है आपके माइंड को इम्पैक्ट करती होगी। आपका जो माइंड जितना काम रहेगा, आप ट्रेड में उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ध्यान रखना हो कि माइंड अगर खराब रहेगा तो आप जो है फियरलेस नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग को। आप लोग जो है डरोगे, आप लोग जो है तो जल्दी बाहर आ जाओगे। कुछ भी मान लो, हर एक चीज़ में आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए जो है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए एक अच्छा रूटीन भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है ट्रेडिंग में आपको जो है सफलता देखने को मिलती है। ठीक है? तो आई होप आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ में शेयर करना और एक ब्यूटीफुल सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकूँ, देख सकूँ कि कितना क्या प्रोग्रेस मेरे मेंबर्स के अंदर है। ठीक है? और एक मकसद क्या है यहाँ पे मेरे इसको कंटेंट को पेड करने का, क्योंकि मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ डाल रखी है, बट लोगों ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स मुझे दिया नहीं। इसकी वजह से मुझे जो है मेरे कंटेंट को पेड करना पड़ा, ताकि जो उसकी वैल्यू कर सके लोग। ठीक है? नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बहुत कुछ शेयर किया है, लेकिन उसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं पे नहीं हुई है। इसकी वजह से जो है मुझे मेरे कंटेंट को पेड करना पड़ा और उसकी वैल्यू तब जाके यहाँ पे हुई है। ठीक है? तो आई होप आप कुछ समझ पा रहे हैं मेरी चीज़ को भी। नहीं तो देखो, मुझे कमाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आराम से कहीं पे भी निकाल सकता हूँ पैसा। अगर आपकी आज की ट्रेड की बात करूँ मैं, तो ऑब्वियसली बात है, मैं 2-3 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था। 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरे प्रीमियम के अंदर था। अगर मैं 10,000 क्वांटिटी भी लूँगा ना भाई, तो मुझे 10 से 20 हज़ार का नुकसान होगा मुश्किल से। लेकिन जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे 30 से 40 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। 30 से 40 पॉइंट मतलब 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए मेरे बन चुके हैं आराम से। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। साल का एक ट्रेड भी यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। बट शर्त ये है कि उतना रिस्क लेने की आपकी क्षमता है क्या? समझ रहे हो? बस बात इतनी सी है। तो उसके लिए क्या होगा, मेहनत, सीखना और प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना। ओके? तो मिलते हैं कल। बाय बाय।